तेरी हिम्मत कैसे मुझसे प्यार करने की? तू एक गरीब मामूली सा रिक्शा चलाने वाला और मैं बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ। क्यों रोते हो बेटे? आज तुम्हारी माँ को 15 साल हो गए मरे हुए, फिर भी याद कर करके रोते रहते हो। पापा क्या हुआ आपको? रुको मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे पापा को क्या हुआ। चलो देख लेते हैं। सांस लो हल्के हल्के। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। ये जो टैबलेटें हैं, 2-2 टैबलेटें सुबह शाम दे देना। अच्छा मैं चलता हूं। ठीक है डॉक्टर साहब। लो पापा ये दवाई खा लो। पापा कल से आप रिक्शा चलाने नहीं जाओगे, कल से मैं जाऊंगा रिक्शा चलाने। नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें रिक्शा चलाना पड़े। मैं जितना भी कमाता हूँ वो सब तुम्हारी पढ़ाई में खर्च करता हूँ। आने वाले समय में तुम एक बड़े आदमी बनो, तुम मेरी तरह रिक्शा नहीं चलाओगे। नहीं पापा, मुझसे यह सब देखा नहीं जाता। आप इस हालत में रिक्शा चलाते हैं और आपकी काफ़ी उम्र भी हो गई है, इसीलिए मैं मेहनत करके कमाऊंगा और आप घर पर ही रहकर आराम करिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं रिक्शा भी चलाऊंगा और अपनी पढ़ाई भी करूंगा। पापा मैं आपको माँ की तरह खोना नहीं चाहता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप घर पर ही रहिए। कल से आप घर पर रहिए, मैं आपकी जगह रिक्शा चला लूँगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। अब मैं आपके लिए कुछ करूँगा।
वो तक अर्जुन आ रहा है, अर्जुन। अरे तो ये सब कब से करने लगा? भाई पेट और पढ़ाई के लिए सब कुछ करना पड़ता है। फिर तू पढ़ाई कब करता है? सारे दिन तो रिक्शा चलाता रहता है। भाई मैं रात में पढ़ाई करता हूँ। फिर सोता कब है यार तू? मैं 2 से 3 घंटे सोता हूँ, बाकी उसके बाद रात और दिन मेहनत करता हूँ। ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी ऐसे अचानक क्यों रोक दी? तुम्हें पता है ना आज मेरी जरूरी मीटिंग है और मैं लेट हो जाऊंगी। मैम मैंने गाड़ी नहीं रोकी है, मुझे लगता है गाड़ी में कोई खराबी हो गई है। मैम आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं देखता हूँ गाड़ी में क्या खराबी है। अरे ड्राइवर क्या हुआ? मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर गाड़ी में हुआ क्या है। मुझे लगता है पास से किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मैम मैकेनिक भी थोड़ा समय लगाएगा और कम से कम 1 या 2 घंटे लग जाएंगे और आपको 1-2 घंटे वेट करना पड़ेगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना आज मेरी जरूरी मीटिंग में जाना है। आज मेरी बोर्ड मीटिंग है और अब टाइम भी नहीं बचा है। एंड यू नो व्हाट दैट मेरी लाखों का नुकसान हो जाएगा और अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और अब मैं टैक्सी भी मंगवाऊंगी तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। 15-20 मिनट मुझे ऑफिस ही पहुंचना है। मैं तुम्हें इस बात की तनख्वाह देती हूँ, तुमने पहले चेक क्यों नहीं किया? मैम मैंने गाड़ी को अच्छे से चेक किया था पर अचानक ही खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर गाड़ी में हुआ क्या है। पेट्रोल वगैरह सब ठीक है पर गाड़ी में कोई टेक्निकल इश्यू हुआ है। बस मैं ये सब बकवास सुनने के लिए तुम्हें तनख्वाह नहीं देती हूँ। अब ये सब बकवास बंद करो और ये बताओ कि 15 मिनट में ऑफिस कैसे पहुँच सकती हूँ, वरना मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैम मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं सामने वो रिक्शे वाला खड़ा है, अगर आपको जल्दी जाना है तो उस रिक्शे से चली जाइए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या मैं रिक्शे से ऑफिस जाऊंगी? मैम और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अगर आप ऑफिस से भी किसी को बुलाओगे फिर भी इतनी जल्दी नहीं जा पाओगे, इसीलिए आप रिक्शे से जाओगी तो 10 या 15 मिनट में आप ऑफिस पहुंच जाओगी। अरे ऑटो वाले भैया जरा इधर आना। इतनी सुंदर लड़की मुझे क्यों बुला रही है? हम गरीब लोग भी अपनी औकात भूलकर इन अमीर लड़कियों के सपने देखने लगते हैं। तो मैं भी क्या सोचने लगा। सुनो रिक्शे वाले, मुझे यहीं पास ही के ऑफिस में जाना है। कंपनी का नाम है अंजलि इंटरप्राइजेस। क्या तुम मुझे वहाँ 15 मिनट में पहुँचा सकते हो? पैसा चाहे जितना लोगे उतना दूंगी, लेकिन मुझे 10 मिनट में ऑफिस पहुँचना है। ठीक है मैडम, मैं आपको 10 ही मिनट में पहुंचा दूंगा। बैठिए। मैडम यहाँ तक के 20 रुपए होते हैं, मुझे 20 रुपए ही चाहिए। तुमने मुझे 10 मिनट में ऑफिस पहुँचाया है, इसलिए रख लो। मैडम मुझे अपनी मेहनत के ही पैसे चाहिए। मेरे पास इससे कोई छोटा नोट नहीं है, बाकी तुम मुझे बाद में वापस कर देना।
कितनी देर बाद आएगी, अभी तक तो दिखी नहीं। मैडम ये लीजिए उस दिन के पैसे। अरे वाह, तुम तो बहुत ईमानदार निकले। मैंने तो सोचा था कि तुम कभी पैसे देने आओगे नहीं। आई एम सो हैप्पी कि तुम मुझे 80 रुपये लौटाने आए, वरना तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग इस दुनिया में कहाँ देखने को मिलते हैं। कल मैं अंजलि को बोल दूंगा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्जुन बोलो, क्या कहना चाहते हो? अगर तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। नहीं, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? मैडम जब से मैंने आपको देखा है, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही छाई रहती हो। आई लव यू मैडम, मैं आपको बहुत चाहने लगा हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तेरा का दिमाग खराब हो गया है? तेरी हिम्मत कैसे मुझसे प्यार करने की? तू एक गरीब मामूली सा रिक्शा चलाने वाला और मैं बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ। मैडम प्लीज ऐसा मत बोलो। शट योर माउथ एंड जस्ट शट अप। और आज के बाद अपनी दोबारा शकल मत दिखा देना। अबे बुड्ढे, तेरे लड़के ने 5 दिन से कोई रिक्शे का किराया नहीं दिया है। साहब आप अपना पैसा बाद में ले लेना, अभी सारा पैसा मेरे इलाज में लग रहा है। मेरा बेटा जितना भी कमाता है सारा पैसा मेरे ऊपर खर्च कर देता है। आप 15 दिन की मोहलत दे दीजिए साहब। बकने दो इस बुड्ढे को, इसके आवारा लड़के से रिक्शा छीन लो। भगवान के लिए ऐसा मत करो साहब। पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा, मुझे कोई काम दे दीजिए। भाग यहाँ से, कोई काम नहीं है।
मुझे कोई काम दे दीजिए। अभी मैं मालिक से आपको मिलवाता हूँ, थोड़ी देर रुको। साहब मुझे कोई काम दे दीजिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहाँ रहते हो बेटा तुम? सैसवान के पास एक छोटे से गांव में रहता हूँ। बेटा तुम्हारी बहुत दुख भरी कहानी है। बेटा मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे 2 बेटे थे, मुझे छोड़कर वो अमेरिका शिफ्ट हो गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। 10 साल से ना ही मेरी कोई खबर ली और ना ही मुझे देखने आए। क्या साहब, ऐसे भी बच्चे होते हैं इस दुनिया में जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। और एक मैं भी हूँ जो अपने माँ बाप के लिए रोज रोता फिरता हूँ। बेटा हर कोई एक जैसा नहीं होता। आज से ही तू मेरा बेटा है और ये सारी प्रॉपर्टी आज से तेरी। ये ले ऑफिस की चाबी, आज से ऑफिस तू ही संभाल। मुझे तेरे जैसे लड़के की सारी की जरूरत थी, वो मुझे आज मिल गया। आप अंजलि इंटरप्राइज कंपनी की मालिक बात कर रही हैं? जी हाँ, बोलिए। मैं शहर की सबसे बड़ी कंपनी अर्जुन एंटरप्राइज से बात कर रहा हूँ। हमारे सर आपकी कंपनी में इन्वेस्टर के तौर पर आपकी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप बताइए आप कहाँ हैं, मैं अभी आकर आपके सर से मिल लूँ। नहीं, आप मत आइए, कल 10 बजे हमारे सर खुद आपके ऑफिस आएंगे। सर, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और मुझे पता चला है कि आप सैसवान की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हो और आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो मैं ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई और कब से मैं ये सपना देख रही थी कि मैं आपसे मिलूं।
So and thank you so much. मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहता था और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि आपको इन्वेस्टर की ज़रूरत है, तो मैं खुद आकर आपसे बात करना चाहता था। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपसे जब से मिली हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैंने अपनी लाइफ में इतना कामयाब इंसान कभी नहीं देखा। जो कामयाब तो है, लेकिन उसमें जरा भी घमंड नहीं है। और हर लड़की का सपना होता है जो आप जैसा लाइफ पार्टनर मिले। सो आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू। और मैं आपसे शादी नहीं अंजलि, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? उसमें ऐसी क्या कमी है? मैं इंडिपेंडेंट हूँ और एक कंपनी की मालिक हूँ। माना कि आपके जैसे पैसों में नहीं, लेकिन मैं मेहनती हूँ। आप मुझसे शादी इसलिए नहीं करना चाहते ना, क्योंकि मैं आपके मुकाबले कम अमीर हूँ और आपके मुकाबले गरीब हूँ। अंजलि, आज तुम्हें गरीबी लग रही है क्योंकि तुम मुझसे नीचे हो। भूल गए उस रिक्शे वाले को जो तुमसे प्यार करता था, तुमसे प्यार का इजहार किया था, तुमसे प्यार करता था। वो रिक्शा वाला मैं ही हूँ। और आज तुम मुझे पहचान भी नहीं पाई। जब मैं एक रिक्शा ड्राइवर था तो तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था और ये कहा था कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। मैं भी तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। तुम्हारी और मेरी औकात में कितना फर्क है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे प्यार को ना समझकर। लेकिन तुम ये गलती क्यों करना चाहते हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे अपना लो।